संकेत दिया, पहले आप प्रेम सरोवर में स्नान कर लो, इसके बाद अंदर प्रवेश मिलेगा। शिव जी भाव को छोड़कर गोपी भाव से इस लीला में प्रवेश करो, तभी शिव जी भी गोपी भाव धारण करके ही उस लीला में प्रवेश किए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गई। भोले बाबा भी वहां गए। ये गोपी भाव है। जिस रात में देखो भगवान शिव जी साड़ी पहनकर आए हैं और भगवान कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने उन्हें सभी गोपियों का अधिराजा बना दिया और वह गोपेश्वर महादेव कहलाए। बंसी बट के बाद जो बंसी बट है वृंदावन में, वहां आज भी गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। इसके बाद गोपियों के साथ भगवान ने लीला की। बार बार भगवान नीचे झुक जाते, कभी गोपियों के चरण पकड़ लेते। ऐसा जब भगवान ने नृत्य किया, गोपियों को लगा कि ये तो हमारे अधीन हो गया। भगवान ने देखा इनके मन में अभिमान आ रहा है। उसी समय श्याम सुंदर वहां पर अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान कभी किसी का अभिमान नहीं देख सकते हैं। और जिस समय भगवान अंतर ध्यान हुए, आज तो गोपियों की ऐसी दशा हो गई, गोपियां रोने लगी। गोपियां रोई, खोजने लगी। देखा कन्हैया कहीं दिखाई नहीं देता है। भगवान श्री जी को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। श्री जी का नाम तो भगवान के स्पष्ट रूप से नहीं आता है, अपितु एक गोपी को लेकर भगवान चले गए, ऐसा वर्णन आता है। गोपियों को लगा कि किसी को साथ लेकर के ये कन्हैया चला गया। आज सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि राधा श्री राधा कहते हुए कुंज वन की ओर चले गए। श्री राधा जी ने उनको पकड़ करके प्रेम किया और उन्हें भगवान का नाम दिया और कहा इसे जाप करो। इसलिए सुखदेव जी उनको गुरु मानते हैं। राधा जी का नाम बोलते ही सुखदेव जी को इतना प्रेम हो जाता है कि आगे फिर बोल नहीं पाती। इधर भगवान के विरह में व्याकुल गोपियां जड़ चेतन भगवान का पता पूछ रही हैं, सब तरफ भगवान को ढूंढती फिर रही हैं। आगे उन्हें भगवान के तथा श्री जी के चरण चिन्ह दिखाई दिए। और आज गोपियां रोने लगी। गोपियां कन्हैया को याद करती हैं और कहती हैं कि मुरली वाले आजा तेरी यादों सताए, आँखों का भरोसा कहीं छूटे न जाए। मुरली वाले आजा तेरी यादों सताए, आँखों का भरोसा कहीं छूटे न जाए। कहाँ छुपा
भगवान ने जिस समय पर वो अंतर्ध्यान, उस समय गोपियां रोने लगी और श्याम सुंदर को याद करने लगी। और गोपियां जो भागवत जी में ये गोपी गीत का वर्णन हुआ है, जो ये रास पंचाध्यायी है, ये भगवान के प्राण है। तो आज गोपियां कन्हैया को पुकारने लगी, रोने लगी और गोपियों की ऐसी स्थिति हुई, गोपियां कन्हैया को बुलाती हैं, जयति तेधिकं जन्मोना प्रजा सृजति इंदिरा शाश्वता जन्मोना प्रजा सृजति इंदिरा शाश्वता
से गोपियां रोने लगी और गोपियों ने एक गोपी गीत गाया। गोपियां रो रो करके कन्हैया को पुकारती हैं। भगवान प्रेम के अधीन है और जब किसी जीव की भक्ति बढ़ जाती है, इसलिए आज जब गोपियां बार बार कन्हैया को याद किए, बार बार रोई, इधर व्याकुल होकर गोपियां जड़ चेतन भगवान का पता पूछ रही थी। और उसके बाद प्रेम से गोपियां जोर जोर से भगवान का नाम पुकारने लगी। तभी भगवान अचानक सबके बीच में प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे भगवान का दर्शन किया। और गोपियां कहती कन्हैया, हम तुमसे एक बात पूछती हैं, बताइएगा। कहने लगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं। वह संसारिक संबंध है। संसारी लोग परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं। वो कौन है? वो जैसे माता पिता गुरु का हृदय इसी तरह का होता है। माता पिता एवं गुरु बच्चे तथा शिष्य का कभी भी अनिष्ट नहीं चाहते। इसलिए सनातन धर्म में इन्हें मातृ देवता, पितृ देवता, आचार्य देवता कहा गया है। ऐसा भगवान का महाराज हुआ। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि महाराज, ये भगवान ने रहस्य लीला क्यों की? परिस्थितियों के साथ में रात्रि में नाचना ठीक नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान ने सबको अपना मित्र तथा बाल बच्चे समझ करके हाथ पकड़ा और मित्र भाव के साथ नाचना कोई बुरा नहीं होता। जीवन में ऐसा भाव लाओ, कोई भाव और मत लाओ। भगवान का भाव विशुद्ध है। भक्त और भगवान के बीच शुद्ध प्रेम का भाव था, इसलिए भगवान ने ये रासलीला की। और इसके पश्चात भगवान ने बलराम और गोपियों के साथ में वन विहार किया। ब्रज में अनेक खिलौनों को तोड़ दिया और अपने धाम पहुंचा दिया। और इसके पश्चात एक दिन कंस ने वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया था। अक्रूर जी को बुलाया, क्योंकि नारद जी ने ये सब बात कंस से कह दी। पर दया आई और नारद जी ने जाकर के कह दिया कि तुम चिंता मत करो। कंस बोला, आज तक हमें ये पता नहीं लगा कि हमारा दुश्मन कौन है। नारद जी ने कहा कि जो देवकी वसुदेव हैं, इनका जो पुत्र है ना कृष्ण, बलराम, ये देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं और यही तेरे शत्रु हैं। तो इस प्रकार से जब कंस को पता लग गया, नारद जी चले गए। कंस ने अक्रूर को बुलाया और कहा कि तुम जाओ वृंदावन को जाओ और वहां से कृष्ण बलराम को लिवा लाओ। यहाँ पर हम बड़े बड़े दुष्ट मुष्टक, चाणूर, पहलवान आदि बुला करके एक यज्ञ कराएंगे, उसमें लिवा कराओ तो हम अपने शत्रु को मार देंगे। अक्रूर जी ने सोचा चलो भगवान का दर्शन होगा, इसलिए अक्रूर जी रथ लेकर के और आज वृंदावन को चले। अक्रूर जी रथ लेकर के वृंदावन को गए और चलते चलते भगवान का स्मरण करते जाते। देखो, भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया, भगवान ने महाराज किए और भगवान ने जो गोपियां यमुना में बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी, उनको शिक्षा दी, चीरहरण लीला की,
और अनेक राक्षसों का संहार किया। चलो भगवान का दर्शन होगा। इस प्रकार से अक्रूर जी धीरे धीरे चलते हुए और जाकर के वृंदावन में पहुंच गए। और जब वृंदावन में पहुंचे, सायंकाल हो गई थी। शाम के समय नंद बाबा ने जैसे ही अक्रूर जी को देखा, अक्रूर जी ने प्रणाम किया। इसके बाद कृष्ण और बलदेव जी से मिले। कन्हैया ने पूछा, चाचा जी आप कैसे आए? अक्रूर जी ने कहा, हमको कंस ने भेजा है। कंस के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है, उसमें लेवाने के लिए आपके जो मामा है कंस, उन्होंने हमको भेजा है। कृष्ण बलदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। चलो कम से कम मामा के यहाँ जाने का अवसर तो मिला। परंतु नंद और यशोदा को तो बड़ा दुख हुआ। आज मेरा लाला हमसे दूर हो जाएगा, हम इसके बिना एक पल भी नहीं रहे। जिस समय गोपियों को पता लगा, गोपियां तो रोने लगी। ये अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है, क्रूर है। इसके भीतर जरा भी दया नहीं है। आज हमारे प्रीतम को हमसे दूर करने के लिए आया है। प्रातः काल हुई और इसके बाद गोपियां रोने लगी। गोपियां राधा जी के पास गईं। गोपियों ने कहा, हे राधा देख, ये श्याम सुंदर तुझे छोड़कर जा रहा है। राधा जी ने कहा, ये कन्हैया तू मुझे छोड़कर जाएगा? जिस समय राधा जी ने आंख बंद की, कन्हैया का ध्यान किया, उसी समय कन्हैया वहां प्रकट हो गया। और कन्हैया ने कहा, राधे मैं तुझे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? क्योंकि राधा बिना श्याम आधा है। राधा और श्याम ये वृंदावन में अविरल रसधारा है, जो निरंतर बहती है। भक्ति रूपी रसधारा है, उसी का नाम राधा है। भक्ति रूपी रसधारा ही राधा है। राधा जी को जब देखा, राधा की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया ने कहा, राधा मैं तेरे बिना तो एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए कन्हैया ने अपनी वो बांसुरी ली और राधा जी को दे दी। वो बांसुरी मथुरा लेकर नहीं गए, वो बांसुरी वही राधा जी को दे दी। कभी कभी लोग पूछ भी लेते हैं, महाराज वो बांसुरी कहाँ गई जो वृंदावन में बजाई? वो वृंदावन में ही राधा जी को देके चले गए, वो मथुरा लेके नहीं गए। और इसके बाद तो कन्हैया वहां से जब आए, आज अक्रूर जी ने रथ जोता और उसके ऊपर कृष्ण बलराम बैठे। उस समय गोपियां रोने लगी। कोई कोई गोपी तो आकर के रथ के नीचे लेट गई। हे अक्रूर तू हमारे ऊपर से रथ को निकाल दे, तो हमारे इन प्राणों को ले जा, क्योंकि हमसे विरह की अग्नि ये सहन नहीं होगी। इस प्रकार से यशोदा मैया की दशा तो बड़ी विचित्र हो गई। व्याकुल होकर के आरती की थाली लेकर दौड़ पड़ी और भगवान ने रथ रुकवाया, उतरकर मैया को प्रणाम किया। आज उनकी आंखों से आंसू आ गए। मैया ने उनकी आरती की तिलक लगाया और बेटी कहने लगी, बेटा तू खुशी से रहो। बेटा मैं तेरी माँ नहीं, मैं तेरी दासी हूँ। यदि माता देवकी को किसी दासी की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। यशोदा जी बेहद होकर के रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा एक बात है, एक दिन मुझे गुस्से में आकर के मैंने तुझे बांध दिया था, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, उसको तुम भूल जाना। कन्हैया कहने लगी, भैया मैं तो तेरे प्यार में बंधा था, मुझे कोई नहीं बांध पाता, केवल एक प्रेम ही ऐसा है जो मुझे बांध सकता है। और इसके बाद कन्हैया रथ पर बैठे
अक्रूर जी रथ हाँकने लगे, गोपियां रोने लगी। जब तक कन्हैया दिखाई दिए सब गोपियां खड़े खड़े आंसू बहा रही थी और रो रही थी। धीरे धीरे रथ चलने लगा। आगे जाकर के अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया और इसके पश्चात शाम के समय मथुरा में पहुंच गए। अक्रूर ने जाकर के कंस को बतला दिया, इधर भगवान उतर गए और मिथिला का बाजार देखने के लिए गए। जैसे कन्हैया आगे चले तो सर्वप्रथम मिथिला के बाजार में जैसे ही बढ़े एक धोबी मिला जिसका नाम धैनिक था। ये कौन था? ये वही था जो राम अवतार में जिस समय सीता जी का हरण हुआ था। सीता जी को राम जी ला करके और राज सिंहासन पर बैठे तो उस समय धोबी अपनी पत्नी को डांट रहा था, मैं वो राम नहीं हूं जो 14 वर्ष सीता लंका में रही और उस रावण ने रख लिया। मैं जाति का धोबी जरूर हूं परंतु ये सहन नहीं कर सकता हूं, तू 2 दिन तक कहां रही? ऐसी अपनी पत्नी को डांट रहा था। उस समय राम जी के अनुचरों ने सुना तो जाकर के राम जी से कहा। राम ने उस समय सीता का परित्याग किया। सीता का परित्याग नहीं हो गया और है सीता ने श्री राम जी को आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? इसीलिए आदेश नहीं देना चाहिए। सीता जी ने गलती की तो कितना बड़ा दंड भोगना पड़ा, सीता हरण हो गया। क्योंकि क्या कहा सीता जी ने कि सोना हो देवो रघुवीर कृपाला, सोना हो देवो रघुवीर कृपाला, सोना हो देवो रघुवीर कृपाला, सोना हो देवो रघुवीर कृपाला। सुनो देव रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला। राम जी से कहा, हे देव ये सुंदर जो मृग है ना इसकी छाल लाकर हमें दे दो। राम जी ने कहा, अच्छा हमें आदेश दे रही हो, ठीक नहीं होगा आदेश देने से। क्या होगा? राम जी ने कहा, देखो तेरे मन में थोड़ी सी वासना जागृत हुई, इसलिए सोना, जिसके पास है सोना उसको हो गया रोना, क्योंकि सोना कभी सुख नहीं देता है, सोने में कभी भी सुख नहीं है। ऐसा लिखा है तुलसीदास जी ने, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, ये खाए बोराए या वा खाए बोराए। कनक माने धतूरे को कहते हैं और कनक सोने को कहते हैं। तो जब सोना भी आता है तो आदमी भोरा जाता है, पगला पागल हो जाता है, पगला हो जाता है। जैसे धतूरा खाता ना तो उसमें भी पागल हो जाता है। ऐसे ही आज सीता जी को लगा ये सोने का हिरण है, मुझे ला करके दो। तो राम जी ने क्या किया, उस हिरण को मारने गए और कहा, सीता तूने थोड़े से सोने के लिए मुझसे कहा, अरे मैं तुझको लंका में भेजे देता हूं जहां केवल सोना ही सोना है, पूरी लंका सोने की है। जा तुम, अगर तुम तेरे मन में सोने की इच्छा है तो देख सोने को। थोड़ा सा लालच भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। सीता जी को कितना बड़ा दुख भोगना पड़ा। थोड़े से लालच में वो सोने का हिरण दिखाई दिया तो उसके पीछे सीता हरण हो गया।
और जब सीता जी को राम जी लाए तो वो धोबी क्या कह रहा था, मैं वो राम नहीं हूं जो सीता को रख लिया उन्होंने। तब तो आज भगवान राम को बहुत बुरा लगा, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादाओं में बंधे हुए थे, इसलिए भगवान को मर्यादा का पालन करना था। आज भगवान ने सीता का परित्याग किया। तो उस समय भगवान ने कहा, धोबी आज तो मैं तुझे छोड़े देता हूं, परंतु जब कभी मिल जाएगा तो बदला जरूर लूंगा। और आज द्वापर में वही धोबी कंस के वस्त्र लेकर के जा रहा था और कन्हैया को मिल गया। रुक, ये क्या लिए जाता है? महाराज कंस के वस्त्र हैं। किसके लिए लिए जाता है? महाराज कंस के लिए मैं अभी धुल करके लाया हूं। अच्छा, तो कुछ हमको दे दे। भगवान ने कहा, कुछ मुझे दे दे। धोबी बोला, अच्छा दिमाग खराब है, राजाओं महाराजाओं के कपड़ों के लिए तुम द्वार बार मन लग जाते हो। अरे तुमको ये थोड़ी वस्त्र मिलते हैं, तुम गाय चराने वाले हो वाले। भगवान ने कहा, अच्छा ला भी बताते हैं। तो भगवान ने उसी समय क्रोध में आकर के एक थाप लगाई और जैसे एक गाल में चांटा दिया, मुंह से खून गिरने लगा और उसके प्राण निकल गए। धोबी मर गया। और जो छोटे छोटे साथ में जो हेल्पर नहीं रहते हैं, नौकर, उन्होंने देखा, वहीं पर कपड़े फेंक दिए, सब भाग गए। भगवान ने सुंदर सुंदर कपड़े उठाए, पहन लिए अच्छी, और इसके बाद अपने ग्वाल वालों को दिए। आगे चले, एक दर्जी मिला। दर्जी ने भगवान के कपड़े सिल करके फिटिंग में कर दिए, बाजू बंद लगा दिए, छपकली लगा दी, सुंदर सुंदर उनमें गोटे लगाए, सुंदर भगवान के वस्त्र हो गए। वैसे ही भगवान श्याम सुंदर हैं, नाम ही से सुंदर है, उनको सुंदरता की क्या हो सकता है, परंतु तब भी ये लोकाचार है दुनिया का। इसलिए उस दर्जी ने वो कपड़ों को सुंदर कर दिया। और जब कपड़े सुंदर हो गए, आगे चले तो सुदामा नाम का एक माली मिला। भगवान को सुंदर माला पहनाई, भगवान ने उसको ऐश्वर्य दिया। और आगे गए तो एक सेठ की दुकान थी, सेठ जी की। सेठ जी दुकान खोले थे। भगवान वहां से निकले, उनने भी बुला लिया, महाराज हमारे घर भी चलो, थोड़ा आपके पग हमारे घर में पड़ जाएं तो हमारे भी कष्ट दूर हो जाए। भगवान उसके घर गए तो उसने जलपान कराया, मीठा खिलाया। और जब भगवान को जलपान कराया तो भगवान ने उसको मुक्ति दी और साथ में धन ऐश्वर्य दिया। जाओ संसार के सुख भोग करके अंत में भगवान के धाम को जाओ। इसके बाद कन्हैया चले इधर मथुरावासी देखने के लिए, कोई अपनी छत पर, कोई अटारियों पर दौड़ दौड़ कर आए, देखो ये बसदेव का पुत्र है। आगे गए, एक कुब्जा नाम की दासी मिली जो चंदन लेकर के राजा कंस को रोज लगाती थी। कहीं कहीं संतों का मत है कि ये सूर्पनखा थी, कोई कोई इसको सबरी भी कहते हैं। सूर्पनखा का भाव यह है कि सूर्पनखा उस समय कामातुर होकर के भगवान राम के पास आई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी